हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? तो आपका स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था। मुझे सबसे पूरी उम्मीद होगी मेरे सभी एमपी बोर्ड के जो हमारे छात्र हैं और दूसरे अदर बोर्ड्स के भी, सीबीएसई वालों, सबसे उम्मीद है आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी मेरे बच्चों पर। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना? तो सभी लोग इधर देखिए, है ना? पहले समझेंगे अच्छे से, कल भी हमने समझाया था, ऐसे आज भी हम समझेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है हिंदी मीडियम वाले। देखिए पहले, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, का विविक्तर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अच्छा, इंग्लिश मीडियम, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 एंड हेंस फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स। क्या करना है सवाल में? देखो मैं एक चीज बताता हूँ। पेपर में क्या होता है, दो तरह का सवाल आता है। पहला क्वेश्चन होता है कि विविक्तर ज्ञात करो, विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसके बाद आगे का जो है, आगे दूसरा सवाल बनता है मूलों की प्रकृति। क्या बनता है? मूलों की प्रकृति, जो इसी से ड्राइव हुआ। इसके आगे वाला प्रोसेस है, बस एक एक काम करना रहता है। इंग्लिश में नेचर, ठीक है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? नेचर, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते। देखिए पहला क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर। आपका सबसे पहला काम इस सवाल में है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? डिस्क्रिमिनेंट का देखो क्या लिखा है, डी। इसको बोलते हैं हम डी। क्या बोलते हैं? डी माना विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। क्या फॉर्मूला होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पांच और बोलो मन में आप बंद करके, याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपने याद कर लिया होगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में दो तरह सवाल आता है, एक तो ये पूछता है, एक ये पूछता है। आपके पेपर में सबसे पहले अगर आपको इतना ही पूछेगा, क्या पूछेगा? डिस्क्रिमिनेंट बताओ बस। मैंने आपसे पूछा, अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको, ये गायब है थोड़ी देर के। आपसे क्या पूछा है? केवल डिस्क्रिमिनेंट। तो आप क्या निकालेंगे? केवल इतना ही निकालेंगे, इसके आगे नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर सवाल में एक चीज पूछ लिया आगे, क्या लिखा? नेचर यानी कि प्रकृति, तो आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहले फॉर्मूला आपने क्या याद करा डिस्क्रिमिनेंट का? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आगे क्या लिखा है? नेचर। नेचर यानी कि मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब कैसा होगा? प्लस होगा, माइनस होगा या जीरो होगा। तो इधर देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? होता है जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब क्या? 1 2 3 ऐसे आगे चलता जाएगा। अच्छा, याद कैसे करें? देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा ये बताओ, जीरो की तरफ मुंह खुला है क्या? नहीं, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से उधर है, उधर की तरफ मुंह खुला है, इधर कौन आएगा? 1 2 3। क्लियर है? यानी ये होगा हमारे सब आंसर प्लस के। क्या लिखेंगे इसका आंसर? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि मूल वास्तविक और भिन्न। भिन्न मतलब अलग अलग, यानी जैसे क्या होंगे यहाँ पे देखो, पावर कितनी दी हमारी? 2। तो कितने मूल होंगे, कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। अलग अलग होंगे, इसमें भी क्या होंगे? अलग अलग। जैसे एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। क्लियर है? दोनों प्लस के। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मूलों की प्रकृति रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्लियर है? कब? जब हमारा आंसर प्लस का होगा, तब। प्लस का भी मैं बताऊं कैसे, भी चेक करते हैं इसका क्या आंसर आता है। अच्छा, अगर इसका आंसर जीरो आ गया, क्या आ गया? जीरो, तो आप क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी वास्तविक क्या है? वास्तविक और समान है। समान मतलब दो मूल आ गए, मान लो 2 2 आ गए, 2 2 आ गए, तो क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर है और जीरो है। क्लियर है? ये हमारे समान हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अच्छा इधर देखिए, अब आगे अगर अगर अब क्या हो जाए, अभी बड़ा था जीरो से, बराबर था जीरो से, अब क्या हो जाए? जीरो से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? जीरो से छोटा हो जाए। जीरो से छोटा का मतलब -1, -2, -3। अगर आंसर माइनस में पहुंच गया, यानी क्या बन जाएगा आंसर? इमेजिनरी रूट्स, यानी काल्पनिक मूल। अच्छा आप समझा था काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक यानी इमेजिनरी, मतलब जो है ही नहीं दुनिया में नंबर, जो दुनिया में नंबर है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप पढ़ते हो 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 0 पढ़ते हो, -1 पढ़ते हो, -2 पढ़ते हो, ये सब नंबर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है √2? कोई नंबर आप ऐसे पढ़ते हैं, √2 का टेबल आपने पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है। तो ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक चीजें है ना। जैसे एक नंबर होता है आयोटा, आई होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इमेजिनरी नंबर है, ठीक। चलिए, जैसे एक नंबर और होता है रूट में, माइनस में। आपने कोई ऐसे नंबर देखा, सॉल्व किया? नहीं किया। तो ये हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होगा आंसर? प्लस का आएगा, इधर जीरो आएगा, इधर माइनस में आएगा।
चलिए इधर आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर। क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 लिखा, ठीक है। अब इधर चेक करिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर पहले इंग्लिश मीडियम के लिखे हो, कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। इसे हम कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा तुलना कैसे करेंगे, इधर देखिए, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, हमने क्या लिखा, सबसे पहले एग्जांपल लेना साइड में, इधर आइए, इधर मैंने इसको लिखा, सबसे पहले इसको लिखिए, क्या लिखा है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको लिखिए 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इधर देखिए, अच्छा ये आपको दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर करेंगे, है ना, जैसे होता है ना सेम वालों को कंपेयर करेंगे, जैसे आप 10th क्लास और 10th के बच्चे से आप कंपेयर करेंगे, 9 से तो नहीं करेंगे, है ना। तो इधर देखिए, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले से। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अच्छा ये कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगी, वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया आपकी, नहीं आया बताओ। अच्छा अब आगे देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया हमारा। अच्छा फिर से लिख लीजिए एक बार और, लेकिन दूर, है ना, 3x स्क्वायर माइनस, इसका काम तो हो गया, समझ में आया। अच्छा अभी देखिए x है, ये भी x है ना, तो इसकी जगह b कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और देखो प्लस की जगह क्या दिख रहा है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -6 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा। अच्छा अब c की जगह कितना दिख रहा है, देखो 3 दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया वैसे, फिर समझिए, देखो जो होता है उसी से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ए कितना आया, 3 आया। अच्छा अब थोड़ा इधर देखिए, एक्स है तो एक्स कट गया, आपस में कट गया, तो बी कितना दिख रहा है, प्लस बी दिख रहा है, माइनस का 6 दिख रहा है, तो माइनस का 6 आया। सी बेचारा अकेला है, तो कितना होगा, सी 3 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आप थोड़ा सा पीछे करना, रिवाइंड करना वीडियो को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये मिल गया हमें मान, इसका वैल्यू मिल गया, फॉर्मूला लिखो, क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जो हमसे पूछा है डिस्क्रिमिनेंट, यानी क्या लिखेंगे, विविक्तर, लिखा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डी का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। चलिए इसको बॉक्स से बंद करना है ऐसे अच्छे से, है ना, बोर्ड में लिखोगे आप लोग जाके। चलो b का मान रखो, b का मान कितना दिख रहा है आपको बेटा, -6 दिख रहा है, ठीक है। फिर -4, फिर a की जगह कितना दिख रहा है, a की जगह बताओ, 3 दिख रहा है, और c की जगह कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अच्छा बेटा एक चीज और, अगर इनमें कहीं माइनस लगा होता तो ब्रैकेट लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, कभी भी माइनस दिखेगा आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, क्या करना है, लगाना है, क्लियर है। अच्छा इधर देखिए, ये क्या लगा, -6 से देखो कुछ 2 लगा है, क्या है जी, 2, यानी क्या, वर्ग है, यानी स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर कभी भी दिखेगा, कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार लिख देना, मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 बार ब्रैकेट लगा कर, है ना। अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा, 6 6 36 हो गया, 36 लिख दो, ठीक है। अब गुणा करिए, 4 3 12, 12 3 36, है ना। हिंदी वालों के लिए कैसे करें, 4 3 12, 12 3 36, कुछ लोग करते हैं ऐसे, इंग्लिश मीडियम के लिए बता दिया। अच्छा ये बताओ, घटाओ, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा डी का वैल्यू कितना है बेटा, 0 आ गया, क्या आया, 0 आ गया, समझ में आया, डी का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अच्छा ये तो हमारा होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपसे पूछेगा क्या, सर इसमें तो ये भी पूछा है, क्या पूछा है, मूलों की प्रकृति, नेचर, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा निकल गया, डी कितना है, 0, यहाँ आपके नंबर होगा, लेकिन ये भी पूछा है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेचर, क्या पूछेंगे, नेचर। अच्छा मैंने वो क्या बता रहा, डी 0 होगा तो क्या बोलेंगे इसको, रियल एंड इक्वल रूट्स, हिंदी में वास्तविक और समान, तो लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश में लिखो पहले, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे, वास्तविक और समान, ठीक है। देखो सामान और सामान में बड़ा फर्क होता है, समान लिखना है, सामान ही लिखना है, कुछ बेटा कुछ लोग गलती करते सामान लिख देते हैं, नंबर कट जाएंगे यहाँ भी, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आप लोग पॉज करिए वीडियो को, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, थैंक यू। तो बेटा अभी हमने पहला सवाल किया था अच्छे से, है ना,
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी हमारे एग्जाम में आया, कौन से में, 2021 और 2023 एमपी बोर्ड के अंदर। अभी जो क्वेश्चन कराया था वो भी 19 में आया, 23 में आया, है ना, वो सप्ली में आया था। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, मेन एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है ये 2x² 4x + 3 = 0। इसका आंसर क्या आ रहा है, d = -8। आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आप लोग फिर से खुद से सॉल्व करना, और नेचर भी आपको निकालना है। देखो नेचर में लिख के दे दिया, आंसर मैंने आपको दे दिया है, सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। स्टॉप करो, अरे तो क्वेश्चन बदल रहा हूँ ना। अभी क्या था?